रितेश सर फ्रॉम अर्किया रिसर्च सेंटर। कंडीशनल सेंटेंस का जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे उसका अगला पार्ट। फिर इफ अनलेस के आदि के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे इफ के बारे में। मेरे दोस्त, अगर इफ पॉजिटिव भावना को दर्शाता हो और पॉजिटिव बातें को दर्शा रहा हो और संभावना की बात करें, संभावना की बात करें, संभावना की बात करें, बात करें तो हमेशा इसके बाद वाले सेंटेंस में, इसके बाद वाले सेंटेंस में, मैं या माइट का प्रयोग करें। क्या करें मेरे दोस्त? माइट का प्रयोग करें। अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो, जैसे मैं बोलता हूं अगर आज बारिश होगी, आज बारिश होगी तब स्कूल बंद हो सकता है, बंद रहेगा। 2 नंबर, अगर बादल तेजी से चलेगा तो बारिश होगी। तो मेरे दोस्त, आप देख रहे हो कि इस सेंटेंस में केवल संभावना की बात कर रही है। अगर बादल तेजी से चलेगा तो, लेकिन फिर भी कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस क्या बतलाता है कि एक वाक्य अकेले एक अपने आप पर निर्भर नहीं है, वो किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर है, यानी आगे की जो भी बातें होगी उस पर वो डिपेंड है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम इफ इट रेन्स टुडे, मतलब मैंने क्या बताया है, जो वर्तमान वाला ये काम अगर नहीं होगी तो भविष्य वाला काम कहाँ से होगा? इफ इट रेन्स टुडे, स्कूल में क्लोज्ड। समझ गया क्या? अब एक मुझे बात बताइए, अगर बादल तेजी से चलेगा, यहाँ पर एक मुझे बात बताइए मेरे दोस्त, 90% लोग इसमें क्या लगा देते हैं? यहाँ पर लोग लगा देते हैं, पता है, V1 और V3 में कन्फ्यूज होते हैं। लेकिन अगर इंटरनली देखा जाए तो यहाँ पर कभी भी भूल से V3 का यूज मत कर देना, क्योंकि अभी ये तो मतलब स्कूल बंद भी हुआ ही नहीं है, पॉसिबिलिटी की काम कर रही है। तो अगर हम इससे लिंक करें तो एक लिहाज से देखा जाए तो ये भी प्रेजेंट टेंस में काउंटिंग किया जाएगा। भले हम लोग सॉल्व में फ्यूचर टेंस में करने की कोशिश करेंगे तो क्या, लेकिन ये हमेशा क्या होगा? V1 में ही रहेगा। अच्छा, अगर बादल तेजी से चलेगा तो बारिश होगी। इफ क्लाउड, CLOUD, क्लाउड मूव्स रेपिडली, बारिश होगी। इट में रैन। समझ गया क्या? इट में रैन। तो इस प्रकार बातें होती है, समझ गए क्या? तो अगला लेंगे मेरे दोस्त, कंडीशनल सेंटेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। फिर जरा हम लोग देख लेते हैं, इफ प्लस सब्जेक्ट, इफ से एक और सेंटेंस। इफ कभी कभी क्या करता है, शर्त तो बताता है, लेकिन कभी कभी काल्पनिक बातों को भी दर्शाता है। जैसे मैं लिख दूं, यदि मैं धनी होता तो गाड़ी खरीदता। मेरे दोस्त, अभी तो मैं धनी नहीं हूँ, गाड़ी भी नहीं खरीद सकता। यदि मैं धनी होता
तो क्या बता रहा है कि आगे की शर्त को बोलना चाहता है। अगर वह गरीब होता तो खेत में काम करता। क्या करता मेरे दोस्त? खेत में काम करता। तो आप मुझे एक बात बताइए, इफ आई वेयर, ये काल्पनिक जो बातें होती है ना वहाँ पर वेयर ही लगाई जाती है। इफ आई वेयर ए रिच, अगर मैं बात करूं, अगर मैं धनी होता, ए रिच, तो देखिए ये क्या हो गया, ए रिच, यहाँ पर हमने एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव की बात ही कम कर दिया, ए रिच। तो आप यहाँ पर ए रिच, इफ आई वेयर ए रिच आई वुड बाई ए कार। समझ गया क्या? अगर इस सेंटेंस को हम देखें इंटरनली तो भी ये गलत है। अगर हम इस सेंटेंस को हम देखें इंटरनली तो भी ये गलत है। क्यों? कि यहाँ पर एक रीच के बाद यहाँ पर पर्सन आना ही चाहिए, ये पर्सन आना ही चाहिए, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आर्टिकल है ना यहाँ पर एडजेक्टिव की भांति भी काम कर रहा है, तो इसका लिंक इस नाउन से होना चाहिए। इस वजह से बहुत लोग यहाँ पर लिख देते हैं ए रिच से काम चलने वाला नहीं, इंटरनली वो गलत माना जाएगा। ऐसे आप सही, आपको समझ में आएगा कि हाँ हिंदी अर्थ सही है, इफ आई वेर ए रिच। लेकिन यहाँ पर अगर ये पर्सन नहीं लगाएंगे तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पर्सन लगाना क्या है मेरे दोस्त, जरूरी बन जाता है। अगर वह गरीब होता, इफ ही वेयर ए पुअर पर्सन। अरे समझ गया क्या? ए लगेगा लेकिन इसके बाद नाउन से लिंक होना चाहिए तभी ए लगेगा, अन्यथा ए पुअर होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। इफ ही वेयर ए पुअर पर्सन ही वर्क्स इन, he would work in cornfield। समझ गए क्या? तो he would works in cornfield, समझ गया? तो यही बात है मेरे दोस्त। चलिए अब हम लोग लेंगे अगला कॉन्सेप्ट लेस्ट का। लेस्ट क्या बतलाता है मेरे दोस्त? LEST, लेस्ट आपको क्या बतलाता है? आपको हमेशा एडवाइस देता है, आपको हमेशा राय देता है, आपको हमेशा अच्छा राय देता है कि आप ये कार्य करिए। जैसे अगर हम बात करें, आपको कहें कि धीरे धीरे जाना ताकि गिर न जाना, अच्छा से पढ़ाई करना नहीं तो फेल हो जाओगे, इस प्रकार से भविष्य में कोई भी अगर राय देता है ना तो वहाँ पर लेस्ट का प्रयोग करेंगे। और ध्यान देना है बुआ, लेस्ट के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता, नॉट का प्रयोग नहीं होता। मैं आपको प्रूफ देकर बता देता हूँ कि नॉट का प्रयोग क्यों नहीं होता, प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं बोलता हूँ वॉक स्लोली, SLOWLY, स्लोली, लेस्ट यू शुड फॉल। आप मुझे एक बात बताइए मेरे दोस्त, हमने आपको क्या बताया? किसी भी अंग्रेजी में हम लोग रिपीटेशन से अगर बच जाए, रिपीटेशन से बचते क्यों है? कहा जाता है कि दो डिटरमाइनर हमेशा एक प्लस और एक निगेटिव माइनस में लिखे जाते हैं। और ये सारे जो सेंटेंस हैं ना मेरे दोस्त, वो क्या है? प्लस में लिखे जाते हैं। आप मुझे एक बात समझाइएगा। अब मैं लिखता हूँ वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड नॉट फॉल। मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आप समझ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6। समझ गए क्या? यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे दोस्त? 1 2 3 4 5 6 और 7। आप मुझे एक बात बताइए, अंग्रेजी में मेरे दोस्त, ये इतिहास में पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा, अंग्रेजी में जितने भी शब्द आते हैं ना, वॉक और ये शुड, ये क्या है मेरे दोस्त? ये भी वर्ब, ये भी मॉडल वर्ब। देखना मेरे दोस्त, ये भी मॉडल वर्ब। तो अगर मैं देखूं तो सारे परिणाम में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ये प्लस तो ये माइनस, कैंसल। अब देखना यहाँ पर एक नॉट
और यहाँ पर ये स्लो जो दे रहा था ना, ये चाह रहा था ना, ये भी यहाँ पर क्या बोल रहा था, ये यहाँ पर क्या बता रहा था कि आपसे अगर आप सोचिए मेरे दोस्त, मैं सब आपसे बोलता हूँ थोड़ा गाड़ी धीरे धीरे चलाना, तो मैं इस भावना से बोल रहा हूँ ना कि गाड़ी अगर तेज चलाएगा तो गिर जाएगा, मतलब वो मतलब यहाँ पर निगेटिव बातें हैं। तो नॉट और लेस्ट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर ये प्लस तो ये माइनस, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब इस प्रकार ये सब कट जाएगा। अब देखिएगा इस प्रकार सब कट स्लोली, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फॉल, और हमारे वाक्य क्या हो जाएगा, मतलब ये नट और ये नट कट जाएगा। तो अगर मैं इस नट को नहीं लिखता हूँ, अगर मैं इस नट को नहीं लिखता हूँ तो ये क्या होगा, ये अपना मतलब ना दोनों ये क्या है, आपस में कॉमन है। ये यहाँ पर लेस्ट का मतलब होता है मेरे दोस्त, लेस्ट और नॉट कोई बहुत अलग अलग चीज़ें नहीं है, दोनों निगेटिव टर्म है, दोनों निगेटिव टर्म है। तो अगर दोनों निगेटिव टर्म है तो इसको रिपीटेशन से बचाइए। इसी वजह से परिणाम में समान होते हैं, अगर ये प्लस है तो ये माइनस में, तो ये कट जाएंगे। समझ गया क्या, जैसे ए है और ए एन है और ये द है, ये परिणाम में परिमाण में क्या है, समान है, लेकिन डायरेक्शन में जो है ना अलग अलग है। जैसे मैं बोलता हूँ इसका मतलब भी एक होता है मेरे दोस्त, इसका मतलब भी एक होता है मेरे दोस्त, लेकिन परिणाम तो दोनों का समान है यार, ये भी एक ये भी एक। लेकिन आप मुझे बात बताओ, ये वॉवेल के लिए प्रयोग करोगे, ये कॉन्सोनेंट के लिए प्रयोग करोगे, इसका डायरेक्शन अलग अलग है। अगर ये 1 है, अगर ये -1 है तो ये +1 है, इस प्रकार ये कैंसिल हो जाएगा। तो किसी भी सेंटेंस में दो डिटरमाइनर आप एक साथ नहीं रख सकते, वो कट करके क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कट करके 0 हो जाएगा। ये मैंने आपको मैथमेटिकली समझाया, समझ गया क्या। इस वजह से जहाँ से लेस्ट का प्रयोग होगा वहाँ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, धीरे 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 दौड़ो दौड़ो ताकि गिर न जाओ, गिर न जाओ। तो कैसे बनाओगे मेरे दोस्त, तो अभी मैं समझाया कि यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। वॉक स्लोली, वॉक स्लोली, स्लोली स्लोली, लेस्ट यू शुड फॉल। समझ गया क्या मेरे दोस्त। मन लगाकर पढ़े, मन लगाकर पढ़िए ताकि फेल ना हो जाओ, फेल ना हो जाओ। वास्तव में ये निगेटिव है लेकिन रियल में निगेटिव नहीं है, वो आपको हमेशा अच्छा कामना करता है। रीड अटेंटिवली, रीड अटेंट भली, लेस्ट यू शुड फेल। समझ गए क्या मेरे दोस्त। तो ये था आपके लिस्ट का प्रयोग, समझ गए। अच्छा, कहीं कहीं मेरे दोस्त वेयर आता है, और वेयर से क्या हम समझते हैं, कभी कभी अच्छे लोग गलत ये करते हैं। जैसे मैं आपको सेंटेंस वाज और वेयर में, इस कंडीशनल सेंटेंस में मैं वाज और वेयर के प्रयोग में एक आपको बहुत बड़े चीज़ बता रहा हूँ, बहुत बड़ा चीज़। यहाँ पर 99% लोग गलती करते हैं, यहाँ पर 99% गलतियाँ होती है। जैसे मैं बोलता हूँ, ऐसे आप जानते हो कि वेयर और वाज का प्रयोग करते कहाँ है। आप बोलते हैं कि बहुवचन के लिए किया जाता है, ये सिंगुलर नंबर के लिए किया जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। जैसे मैं लिखता हूँ 500 लोग मर रहे थे, तो मैक्सिमम विद्यार्थी का कमेंट आएगा कि 500 पीपुल वेयर डाइंग। यही बनाएंगे ना मेरे दोस्त, यही बनाएंगे ना। तो आप मुझे एक बात का ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, अगर किसी एडजेक्टिव, अगर किसी नाउन के पूर्व कार्डिनल एडजेक्टिव आ गया, अगर किसी नाउन के पूर्व कार्डिनल एडजेक्टिव आ गया, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना कि जो वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर होगा 500 पीपुल वाज डाइंग। समझ गया क्या, ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका, ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका। अगर कार्डिनल, अगर किसी एडजेक्टिव के पहले, अगर किसी नाउन के पहले कार्डिनल एडजेक्टिव लग गया हो,
कार्डिनल एडजेक्टिव लग गया हो। मानते हैं कि ये 100 क्या है, ये 500, ये दोनों क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव है। अगर ये नाउन के पूर्व लग गया तो वहाँ पर जो वर्ब होगा मेरा 100% ऑथेंटिक यहाँ पर क्या होगा, वाज ही होगा, वेयर नहीं होगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि 500 लोग खेल रहे थे, तो इसमें भैया आप इसके देखा देखिए फिर वेयर लगा देंगे, फिर वाज लगा देंगे, तो आप बोलिएगा 500 पीपुल वेयर वाज प्लेइंग, जो कि मेरे दोस्त इहो गलत हो गया। अब आप समझिए कि अगर कार्डिनल एडजेक्टिव प्रयोग हुआ हो, है ना, नाउन के पूर्व, लेकिन वो जो क्रिया है ना दूर की भावना व्यक्त कर रही हो, 500 लोग जब मरेंगे तो आपसे दूर हो जाएंगे, तो जब दूर की बात करेगी ना, तो दूर की बात करेगी, डिस्टेंस यहाँ आपसे अलगाव की बात करेगी, तो उस कंडीशन में जो वर्ब होगा सिंगुलर होगा। लेकिन ये दूर थोड़े ना हो रहे हैं, ये खेल रहे हैं, तो इस कंडीशन में मेरे भैया यहाँ पर वेयर ही होगा। ये बहुत बेहतरीन लॉजिक है, इसे समझना इतना आसान काम नहीं है। भले आप अंग्रेजी बोल सकते हो लेकिन सही रूप में नहीं बोल सकते हो। 500 पीपुल वेयर प्लेइंग, 500 लोग खेल रहे थे, 500 लोग मर रहे थे, तो 500 पीपुल वाज डाइंग होगा, यहाँ पर वेयर नहीं होगा, वाज डाइंग होगा, क्योंकि ये दूर जा रहे हैं। समझ गए क्या? अगर मैं बोल रहा हूँ 200 घर जल रहा है, 200 घर जल रहा था, तो मैं बोल सकता हूँ मेरे दोस्त 200 हाउस वाज बर्निंग, ये होगा मेरे दोस्त। ये मत समझिए कि 200 को देख करके सब्जेक्ट प्लूरल देख करके आप यहाँ पर वेयर लगा दीजिए, जो कि काफ़ी गलत होगा, क्योंकि जब 200 घर जल जाएगा तो घर क्या होगा, घर की जनसंख्या कम हो जाएगी, घर की संख्या कम हो जाएगी, यानी वहाँ से घर अपना दूरी बना रहा है। इस वजह से अगर वाज और वेयर में डिफरेंस देखना होगा तो अगर सब्जेक्ट भी मतलब बहुवचन में आता है तो आप इस बात पर केयर करिए कि कहीं वो क्रिया दूर की भावना तो व्यक्त नहीं कर रही है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है लेकिन फिर भी दूर की भावना व्यक्त कर रही है तो आपको 100% वाज का प्रयोग करना पड़ेगा, सिवाय वेयर के।